हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 6.1 पिछली वीडियो में डिस्कस करने के बाद अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सीखनी पड़ेगी थ्योरम नंबर 6.1, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं। इसी थ्योरम का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो जो ये थ्योरम है आपकी, ये आपकी कई बार एग्जाम में नाम से भी आ जाती है और कई बार आपको स्टेटमेंट लिख कर भी आ जाती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले थ्योरम समझनी पड़ेगी, देन हम मूव ऑन करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, मतलब एक लाइन ड्रॉ की है हमने, कैसे ड्रॉ की है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC, इसकी एक साइड के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। मतलब BC के पैरेलल हमने क्या ड्रॉ किया है, DE ड्रॉ की है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर टू साइड्स मतलब ट्राइंगल की जो दोनों साइड्स है ना बची हुई AB और AC, इन दोनों को ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। मतलब AB को D पॉइंट पर और AC को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, E पॉइंट पर। Then the other two sides are divided in the same ratio। जो ये बाकी की दोनों साइड्स है ना, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि इसकी रेशियो निकालो, क्या बनेगी। रेशियो का क्या मतलब होता है कि जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, ठीक है। AD बाय DB विल बी इक्वल टू AE बाय EC। ये दोनों जो रेशियो है ना साइड्स की, ये दोनों रेशियो आपस में क्या होने वाली है, इक्वल। इनकी रेशियो क्या होगी, सेम होगी, राइट। सो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट रूल क्या है करने का क्वेश्चंस को, कि सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, देन आपको लिखना होता है टू प्रूव, देन आपको बताना होता है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है तो आपको अपनी कंस्ट्रक्शन भी बतानी होती है, देन आपको जा कर के अपना इस क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करना होता है। हर एक स्टेप के आपके हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, 1.5 मार्क्स और 1.5 मार्क्स आपका थ्योरम के प्रूफ का। तो टोटल मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है। सो देखो क्या बोला है उन्होंने, गिवन क्या है आपको कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने हमें ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल हमने ले लिया, ट्राइंगल ABC। सेकेंड चीज़ क्या दी है कि लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, मतलब DE किसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC है। नेक्स्ट टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने ये वाला रिजल्ट करना है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन अब हमने क्या की है इसके अंदर, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने दो परपेंडिकुलर बनाए हैं, DM और EN। देखो DM इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है DM, परपेंडिकुलर है किस पर, AE पर, एंड EN इज परपेंडिकुलर टू, EN इज परपेंडिकुलर टू, ये EN देखो किस साइड पर आ रहा है, AB साइड पर आ रहा है, इज परपेंडिकुलर टू A। अभी परपेंडिकुलर होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर जो होता है हम वो किसी भी ट्राइंगल में बोलते हैं। कोई भी अगर मैंने ट्राइंगल लिया तो इस ट्राइंगल का सपोज करो ये बेस है, तो बेस के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यही परपेंडिकुलर को दूसरा नाम बोलते हैं हम, क्या है ये, ट्राइंगल की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, ठीक है। अब ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि ये हम अपना कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम ट्राइंगल के एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, ये ट्राइंगल है ADE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, यही होता है। तो देखो अब मैं क्या करूँगी, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका हमारे पास, एक बार हम बेस मान लेते हैं कि सपोज हमारा बेस कितना है, AD है, तो बेस के ऊपर क्या चीज़ परपेंडिकुलर है, EN है, तो EN क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। बेस के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड माई हाइट, राइट। तो बेस क्या माना मैंने, एक बार मैंने बेस ले लिया किसको, AD को, और हाइट हमारी कितनी है, यानी कि हाइट हमारी कितनी है, EN है,
ठीक है, ओके। सो यही चीज़ अगर हम सेकेंड टाइम पर, अगर हमने दो परपेंडिकुलर बनाया ना, एक EN और एक DM, ठीक है, सेकेंड टाइम अगर मैं अपना बेस जो है वो किसको लेट कर लूँ, बेस लेट कर लूँ किसको, AE को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी तब हमारी, DM हमारी हाइट हो जाएगी। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, ठीक है, समझ में आई बात। नाउ अब हम दो ट्राइंगल्स और लेंगे, दो छोटे ट्राइंगल्स, जैसे कि हमने अब ये नीचे वाले दो ट्राइंगल्स लेंगे हम। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल BDE। BDE ट्राइंगल में क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस किसको लूँ मैं, फिर से बेस ध्यान से चेक करना है। देखो बेस अगर मैं इस साइड को, अगर मैं इस DE साइड को अगर सपोज करो मैं बेस ले लेती हूँ, जनरली हमें नज़र तो यही आ रहा है ना कि बेस क्या है हमारा, बेस हमारा है DE है। लेकिन क्या इस DE के ऊपर कोई परपेंडिकुलर है, नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम अपना हाइट क्या लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं ले सकते। तो यानी कि हमें अपना बेस किसको लेना पड़ेगा, इस साइड DB को। सेम कॉन्सेप्ट हमारा इस BE साइड के लिए है। BE के ऊपर भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन DB के ऊपर जो ये पूरी साइड है इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, EN परपेंडिकुलर है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो बेस कितना है, DB इंटू इस पर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा EN, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड रिजल्ट। इसी तरह से अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, एक और ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, जिसमें हमारे पास दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सपोज दूसरा ट्राइंगल है DEC। ये हमारा सपोज दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल DEC, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब फिर से वही बेस और हाइट चूज करना है आपने, सोच के देखो। अब जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया, आप DE को बेस नहीं ले सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर नहीं है, आप DC को बेस नहीं ले सकते क्योंकि इसके ऊपर भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है। तो यानी कि आपको बेस किसको लेना पड़ेगा, बेस आपको लेना पड़ेगा EC को, बिकॉज EC के ऊपर आपका परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, वो क्या है, DM है। तो बेस की जगह पर हम क्या चूज करेंगे, DC इंटू, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, DM। सो दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। मींस अब हम क्या नया लॉजिक लगाने वाले हैं, दोनों ट्राइंगल्स का हम करने वाले हैं एरिया का डिवीजन, मतलब ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EN, ठीक है। इसका एरिया डिवाइड बाय दूसरे ट्राइंगल का एरिया। सो EN से EN कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिंपली यहाँ पर AD बाय DB, ठीक है। इस रिजल्ट को हम दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक बार ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि देखो आपको फाइनल रिजल्ट में रेशियो चाहिए ना, तो आपको भी अपने कॉन्सेप्ट को रेशियो में ही लेकर के चलना पड़ेगा। अब ADE का रेशियो निकालेंगे हम किसके साथ, DEC के साथ। तो ADE के केस में अब हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, अभी हमने ये वाला लिया था, अब हम ये वाला लेकर के चलेंगे एरिया, क्योंकि दोनों एरिया हैं तो इक्वल ही ना, डिवाइड बाय 1/2 इंटू DEC का एरिया कितना है, DC इंटू DM है, DC इंटू DM ले लिया हमने, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास AE बाय DC। ये रिजल्ट आ गया हमारा रिजल्ट नंबर 5। क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हों और उनका जो है सेम बेस हो, तो उन दोनों का ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो दोबारा से फिगर बना लेते हैं एक बार, ABC और यहाँ पर क्या है DE, और यहाँ पर हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं BDE। देखो BDE, इसमें बेस आ रहा है, DE बेस आ रहा है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, DEC, इसमें भी यही बेस आ रहा है DEC। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है,
अब ये रिजल्ट है हमारा रिजल्ट नंबर 6। अब देखो, अब मैं 3 रिजल्ट्स को कंबाइन करूँगी, 4, 5 एंड 6। देखो इसमें क्या है, इसमें इन दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं अभी, ठीक है। इनका न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर भी देखो, हमने कह दिया कि डिनोमिनेटर भी दोनों का एरिया जो है वो क्या है, सेम है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो आपस में इक्वल हो गई। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैथ्स का रूल क्या कहता है कि इनकी जो राइट हैंड साइड होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। AD बाई DB E विल बी इक्वल टू AE बाई DC, और यही रिजल्ट हमको यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। सो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। समझ आई बात। हमने क्या किया, हमने एक बार ये ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, इसके हमने 2 परपेंडिकुलर बनाए और दोनों परपेंडिकुलर के बेसिस पर हमने 2 बार इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक BDE ट्राइंगल लिया, वहाँ पर भी हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। देन हमने एक और ट्राइंगल लिया DEC, दोबारा से हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। अब हमने बारी बारी से इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, देन हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि क्योंकि इनका न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिकली मैथ्स के रूल के हिसाब से इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी थ्योरम के कन्वर्स पर, थ्योरम नंबर 6.2 पर है। ये क्या है हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको BPT भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमने पहले की उसको BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। कन्वर्स देखो कैसे है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। देखो ये चीज़ हमने पहले प्रूव करी थी कि ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, लेकिन अब यही चीज़ हमको क्या है, गिवन है। अच्छा अब देखो एक चीज़ और, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि गिवन क्या लिखना है और टू प्रूफ क्या लिखना है। देखो जो हमें पहले दिया होता है ना वो गिवन होता है, जो बाद में दिया होता है वो हमको टू प्रूव करना होता है। हमेशा हर क्वेश्चन में आपका यही लॉजिक चलेगा। तो पहले उन्होंने क्या बोला है, लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब ये आपको गिवन है। मतलब क्या दिया हुआ है, AD बाई DB, जो चीज़ अभी हमने पिछली थ्योरम में प्रूव की, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अगर ये हमें गिवन है तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें टू प्रूफ क्या करके बताना है कि जो ये लाइन है, मतलब जो लाइन है DE, ये किसके पैरेलल है, हमारी थर्ड लाइन के। मतलब थर्ड लाइन कौन सी बच गई, BC। तो ये थर्ड लाइन BC के क्या है, पैरेलल है। ये चीज़ हमें टू प्रूफ करके बतानी है, ठीक है। सो नाउ इसके लिए देखो, इसके लिए आपको दिख रहा है फिर से हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की हुई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्यों की है, क्योंकि हमें ये बताना है प्रूफ करके, ठीक है। सो हमने क्या लेट कर लिया कि लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, बट DE dash is parallel to BC। हमने कह दिया कि कोई और लाइन है DE dash, इस लाइन के अलावा कोई और लाइन है सपोज, वो BC के पैरेलल है, ठीक है। सो नाउ अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि अगर ये पैरेलल है, अगर DE dash पैरेलल है, सो हमारी क्या होना चाहिए, ये AD बाई DB शुड बी इक्वल टू AE dash बाई E dash C, यही होना चाहिए ना। मतलब AD बाई DB शुड बी इक्वल टू AE dash बाई E dash C, ठीक है। क्यों होना चाहिए, आप रीज़न लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में। इन क्वेश्चंस में आपने ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, प्रूफ लिखना है, हर एक स्टेप का ब्रैकेट में आपने रीज़न लिखना है कि आप ये रिजल्ट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE dash बाई E dash C, इसके इक्वल होगा ये, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल है
तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट नंबर 2 है। सपोज ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है। सो फ्रॉम 1 and 2 सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको मैथ्स का लॉजिक पिछले थ्योरम में बताया, सेम अब हमारे पास यहाँ पर भी है कि अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो ऑटोमेटिकली इनकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब ए ई बाई ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई डैश बाई ई डैश सी के इक्वल। ठीक है, एक ही लाइन में ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। क्या ये चीज़ हो सकती है? अगर ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं ई और ई डैश, नहीं हो सकती ना। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि ई और ई डैश जो हैं वो क्या है, हमारे पास सेम पॉइंट है। सो दैट मीन्स ए एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अभी हमने क्या लेट किया था कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, बट हमने अब क्या कह दिया कि ई डैश और ई जो है वो दोनों सेम पॉइंट है, तो ई डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एक और चीज़ आपने जो क्या लिखनी है, हर क्वेश्चन के बाद आपने क्या लिखना है, हर क्वेश्चन के बाद आपने यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिखना है, हेंस प्रूव्ड। डन, समझ में आई बात? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इन दोनों थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझ कर कीजिएगा, बिकॉज ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, राइट? सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।